हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं वापस से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। नया वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जो चीज़ें हम नहीं देख पाते, तो आज वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और आज में वो भी देखेंगे जो मूंगी चींटी गई थी ना, चींटी इतनी प्यारी लगती है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, कितनी भूत जैसा दिखती है। तो चलो आज हम वही देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये बनाए हैं फैक्ट माइंडेड फंडा थिंग्स। ओके, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो चलो, अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे क्या आपको पता है, इंजेक्शन लगवाने प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना। या फिर मच्छर काटने के बाद उस काटी हुई जगह का सरफेस किस तरह से नजर आता है। और क्या आप जानते हैं कि चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगते हैं। क्या आपको पता है कि सो कॉल्ड दही वाला फेमस बैक्टीरिया मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आखिर में कैसा दिखता है। और तो और क्या आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखने पर किस तरह का नजर आता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कुछ चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती हैं, जिससे वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 200 लाइक्स का। देखते हैं गाइस, मुझे भी आप सिर्फ 100 लाइक्स करो, क्योंकि वो 200 बोला है। तो आप मुझे सिर्फ 100 लाइक्स करो प्लीज़ गाइस। लाइक सब्सक्राइब करो गाइस प्लीज़। चलो आगे शुरू करते हैं। कर पाते हो या नहीं। सो नंबर 15, गार्डन की घास को आप रोज पैरों से दबाकर निकल जाते हैं, लेकिन इस घास को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको इनसे दोस्ती करने का मन करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में घास कुछ इस तरीके से स्माइल करती हुई नजर आती है। माइक्रोस्कोप का ये नजारा वाकई वो घास ऐसा दिखता है? ऐसा कैसे हो सकता है? घास स्माइल करके कैसे देख सकता है गाइस? दिख सकता होगा, क्या मालूम। बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। ये घास ऐसी लग रही है जैसे आपको वेलकम करने के लिए ही गार्डन में खड़ी हो। अगर आप इनको अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाते तो शायद हर रोज इनकी खूबसूरत सी स्माइल देखकर आपका मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता। नंबर 14, इंसान की जीभ देखने में काफी स्मूथ नजर आती है, और यही जीभ आपको खाने का टेस्ट भी बताती है। यस, बहुत स्मूथ है, लेकिन अंदर से शायद कांटादार होता है हमारा जुबान। चलो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप में ये जीभ कैसी दिखती होगी? चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब आप माइक्रोस्कोप में अपनी जीभ को देखोगे तो आपको उसके ऊपर कुछ इस तरह के उठे हुए कांटे नजर आएंगे। इसके आगे और भी ज्यादा जूम करने पर आपको जीभ किसी समंदर के बॉटम पर लगे हुए पेड़ पौधों की तरह लगेगी। ये उठे हुए कांटे या दाने जैसी चीज ही आपके टेस्ट बड्स होते हैं, और यही स्ट्रक्चर आपके टंग प्रिंट्स को बनाते हैं, जो हर इंसान के अलग अलग होते हैं। नंबर 13, इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी उसे लगवाने से तो सभी को डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सुई को माइक्रोस्कोप गाइस, मुझे तो डर लगता है इंजेक्शन लगाने से। के अंदर रखकर देखा है? और क्या आपने सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगी थी उस जगह को देखा है? आप गारंटी के साथ सुई को माइक्रोस्कोप में देखकर हैरान हो जाएंगे। असल में माइक्रोस्कोप में देखने पर सुई बहुत बड़ी नजर आती है, जिसके एंड पर एक होल होता है, जिसके द्वारा ही बॉडी के अंदर दवाई पहुंचती है। लेकिन सुई लगने के बाद कोई घाव नहीं दिखता है। लेकिन जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सुई लगी हुई जगह पर आपको कुछ इस तरह का बड़ा होल दिखाई देगा, जो वाकई आपको डरा देगा। नंबर 12, ये ऐसा लगता है कि चींटियों ने अपना घर बनाया खड्डा करके, ऐसे लग रहा है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी फेस की स्किन के ऊपर भी स्किन माइट्स होते हैं? जी हाँ, ये माइट्स आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन माइट्स को आराम से देख सकते हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि माइट्स की शेप लंबी होती है और आगे की तरफ इनके पैर जैसे कुछ निकला हुआ होता है। ह्यूमन स्किन पर माइट्स का होना नॉर्मल सी बात है। इनसे कोई नुकसान तो नहीं होता है, बस कभी कभी इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस होने से नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, रेडनेस वगैरह हो जाती है। इन माइट्स को मेडिकल टर्म में डेमोडेक्स कहते हैं, जिनका काम होता है डेमोडेक्स फॉलिकुलम फेस माइट है ये गाइस। होता है किसी किसी को स्किन सेल्स को रिमूव करना। नंबर 11, मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं असल में उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मच्छरों के काटने से ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। और जब आप माइक्रोस्कोप में किसी मच्छर को देखेंगे तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सी बारीकियां देख पाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये मच्छर है क्या कोई और है? सेठ कैसा दिखता है ये? जिस सुई जैसे मुंह से ये खून चूसते हैं। मुझे डर लग रहा है गाइस, कैसा दिखता है? ऐसा लगा कि मैं छोटा हो गया हूँ, मेरे सामने बड़ा मच्छर है। सेठ
पहले तो वो एक नॉर्मल सुई की तरह होता है। इस मुंह में अलग अलग पार्ट निकल आते हैं जो एक साथ ज्यादा से ज्यादा ब्लड चूस लेते हैं। मच्छरों के पैर यस गाइस, मेरा भी बहुत चूसते साले। गाइस देखिए आपने मच्छर कैसा दिखता है, जितना छोटा सा प्यारा सा लगता है, लेकिन है नहीं वो। छोटा है, प्यारा है, लेकिन नहीं, बहुत गंदा है वो, है। आगे देखते हैं। पर कुछ कांटे से भी निकले हुए होते हैं और अभी तक मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनकी पहचान आप माइक्रोस्कोप में आराम से कर सकते हैं। नंबर 10, अंडे का छिलका यानी एगशेल देखने में काफी स्मूथ और सिंपल नजर आता है और व्हाइट कलर होने से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में अंडे का छिलका देखने पर बहुत कॉम्प्लेक्स और अजीब नजर आता है। अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह भूल भुलैया के जैसा नजर आता है। वैसे अगर आप गौर करेंगे तो ये अंडे का छिलका ये कुछ टॉम एंड जेरी में दिखाए जाने वाले चीज की तरह लगेगा, है ना। नंबर 9 दोस्तों, चींटियां अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी यस चींटियां। अंटार्कटिका में चींटियां नहीं होती क्योंकि वहाँ ठंडी है, दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां दिखने में जितनी छोटी और मासूम लगती हैं, माइक्रोस्कोप में देखने पर ये उतनी ही खतरनाक लगती हैं, जैसा कि आप इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में देख ही सकते हैं। चींटी शिट, ये क्या है गाइस, ये कौन है? कि चींटी है गाइस, देख रहे हो आप गाइस। ये अच्छी है ये वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो उसको प्लीज, और पूरा देख के जाओ। का फेस कितना अजीब और डरावना लग रहा है। चींटियों की आंखें छोटे काले मोतियों की तरह लग रही हैं। देखो गाइस कैसे दिखती है चींटिया, मूंगी कैसा दिखती है। शिट यार भाई, बहुत डरावनी दिखती है। बस इस चींटी का फेस किसी मूवी के डेविल यार क्या गाइस, आप देखो ये डरावनी नहीं है, बताओ आप कमेंट में बताओ ये डरावनी है क्या नहीं है। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुंह तो देखो उसका कैसा लगता है, की तरह लग रहा है। चींटियों की अलग अलग लगभग 12000 प्रजातियां होती हैं, जिनके बीच का फर्क माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ दिखाई देता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। नंबर 8 इंसानों की आंखें ह्यूमन। मालूम है कि जो चींटियां होती है रेड होती है, एक ब्लैक होती है। ब्लैक काटती नहीं, रेड बहुत काटती है। बॉडी का वाकई बहुत खूबसूरत पार्ट होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इंसान की आंख कैसी दिखती होगी? जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इंसान की आंख का स्ट्रक्चर सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपकी नजर अचानक से इस माइक्रोस्कोपिक इमेज पर पड़ती है तो ये आपको किसी डोनट की तरह लगेगी, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल की तरह लग रही है। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन आई की पुतली असल में एक खोखला हिस्सा ही होती है। ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुई नजर आ रही है। इस पुतली का फंक्शन होता है, लगा है कि एक प्लेनेट है उसके अंदर खड्डा है, मुझे ऐसा लगा है हमारी आँख ऐसी होती है। लाइट को हमारी आंख के अंदर अलाउ करना और रेटिना पर फोकस करना। नंबर 7 अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन की सबसे ऊपरी लेयर, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। आप जान पाएंगे कि ऊपर से देखने पर स्किन जितनी स्मूथ दिखती है, असल में वैसी होती नहीं है। स्किन पर अलग अलग तरह के पैटर्न से बने हुए होते हैं। जब आप स्किन को और जूम करके देखोगे तो आपको अपनी स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। नंबर 6 ये तो थर्ड क्लास के बाद से आपको सबको पता है कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। अलग मैंने पता है वो बैक्टीरिया होता है, ये दिखता कैसा है? रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप में आप ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से चल रहे, भाग रहे, सब ऐसा लग रहा है। तो इस बैक्टीरिया की अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, जिससे आप बैक्टीरिया को अलग अलग रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये बैक्टीरिया नॉर्मली दिखाई देता तो शायद आप दही इतने मजे से ना खा पाते। कमेंट करके बताओ कि आपको दही कितनी अच्छी लगती है। नंबर 5 आंखों की पलकें आंखों के ऊपर होने का एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। आई लैशेस आंखों के अंदर गंदगी, मिट्टी और छोटे उड़ने वाले कीड़ों को जाने से रोकती है। अगर आप आई लैश को माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई लैश की ग्रोथ दोनों तरफ हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सर्जरीज तक करवानी पड़ जाती हैं। वैसे ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। आई लैशेस के ऊपर एक माइट नाम का पैरासाइट भी मौजूद होता है, जिसे माइक्रोस्कोप के हाई रेजोल्यूशन में ही देखा जा सकता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों CFL या LED बल्ब आने से पहले पुराने ऑरेंज लाइट वाले बल्ब आते थे। हाँ, आपको इन बल्ब का स्ट्रक्चर तो अच्छे से याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इस ऑर्डिनरी से बल्ब को देखने पर किसी हाई टेक सिटी की बिल्डिंग को देखने जैसी फीलिंग आती है। माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप से देखने पर ये किसी बिल्डिंग की आउटर बाउंड्री और अंदर का स्ट्रक्चर दो बिल्डिंग्स की तरह लग रहा है, जिसमें ऊपर लगा स्प्रिंग मानो एक एस्केलेटर हो जो दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए बनी हुई है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे आप इसे इमेजिनेशन के लिए एक दूसरे प्लेनेट का घर भी मान सकते हैं। नंबर 3, आप जिन पेट्स को दिन भर प्यार करते रहते हैं और दिन भर चूमते रहते हैं, क्या आपको पता है कि उन्हीं पेट्स के बालों को माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या नजर आता है? डॉग्स और कैट्स के बाल माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह से बहुत सारे धागों की तरह नजर आते हैं। वहीं अगर आप कैट और डॉग, मेरे पास ऐसी कैट है, आपको मालूम होगा कि डॉग की स्किन पर कीड़े होते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये कीड़े डॉग की स्किन पर चिपके हुए होते हैं और बालों को जकड़ लेते हैं, जिससे बाल खिंचते हैं और पेट्स को खुजली होने लगती है। इसीलिए आपको अपने पेट्स को रेगुलरली नहलाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये माइट्स गंदगी की वजह से ही होते हैं। नंबर 2, लिपस्टिक होठों को खूबसूरत बनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लिपस्टिक का माइक्रोस्कोपिक व्यू थोड़ा डरावना होता है। दोस्तों, जब आप लिपस्टिक को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देगा। ये देखने में किसी चुड़ैल के घर की दीवार लग रही है, जहाँ पर खून ही खून है। अब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिपस्टिक का मटेरियल असल में इतना स्मूथ नहीं होता है जितना वो स्टिक में नजर आता है। नंबर 1, क्या आपने ह्यूमन स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? दोस्तों, ये जो कुछ आपको छोटी छोटी मछलियों की तरह तैरते हुए दिख रहे हैं, यही असल में मेल स्पर्म्स होते हैं, जिसके अंदर दूसरी लाइफ की क्षमता होती है। ये स्पर्म इसी तरह से चलते रहते हैं। मेल के अंदर ऐसे अनगिनत स्पर्म्स होते हैं जो लगातार ऐसे ही मूव करते रहते हैं। तो गाइस, आज के लिए भी इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैंने ये वीडियो मेहनत से बनाई है। तो बाय बाय।